राय जब हम लोगों पर केस मुकदमा किए तो हम इन सब से जो स्टेशन पुलिस से पूछा था वीडियो बनाई था क्या करते हैं पूरा वीडियो बनाया पूरा भाषण ले आगे से दाढ़ी पर खंड का सीओ मारा है गलत राय नहीं बनाएगी। देखिए तो वही नंबर इनकी दिया है जाएगी जैसे साहब उस स्थिति तक हम लोगों को जाने न दीजिए। अगर आपके साथ कोई आपका मनोबल बढ़ाता है तो साथी जान लीजिए कि हम लोगों को भी मनोबल बढ़ाने वाला इन तमाम कर्मकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने वाला कोई है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप जिस तरह से आएंगे उस तरह का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप अगर शालीनता से हमारे साथ व्यवहार कीजिएगा हम आपको जवाब शालीनता से देंगे। अगर आप बंदूक और गोली से जवाब देना चाहते हैं हम उससे भी जवाब देना चाहते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हमको 70 और 80 जगह जाने में दीजिए। हम लोगों ने देखा है कोई आज बंदूक चमकाता है, ये हम लोगों का रोज का पेशा है। वही हम लोग नक्सलाइट है जो आज बदले हुए हम लोग बदले हुए हैं। आज आपको उस राह को मत जाने दीजिए, हमको खुद मत खवलाइए। आप जो कर रहे हैं वो जितना कर रहे हैं बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर ऐसी बेरहमी के साथ अभद्र व्यवहार कीजिएगा, थप्पड़ चप्पल का व्यवहार कीजिएगा तो आप इसी का इसी से आपको स्वागत किया जाएगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों अब आपके सामने बक्सर से कमरेड जी आए हुए हैं और भाकपा माले के जिला कमेटी बक्सर जिला कमेटी के सदस्य हैं वो आए और अपनी बातों को रखें। समझिए यहाँ पे पार्टी और आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए हैं सबको क्रांतिकारी लाल है। ये जो घटना घटी है कल हम देखे वीडियो में शाम को बहुत दुख हुआ कि ऐसे पदाधिकारी जो आम जनता से लड़ते हैं तो आम पिछला और जो देहात पूर्वक लोग हैं उनसे कैसे व्यवहार करते होंगे। भाकपा माले इसी तरह के दुष्विचारों को लेकर लड़ाई में संघर्ष में होती है। आप ये सोच रहे हैं कि दबा के भगा के आपको कोई काम कर ले तो ये गलत बात होगी। हम लोगों का मांग है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो 150 रुपया लिया जा रहा है किस बात के लिया जा रहा है। सबकी मां बहन है बेटी है सबको एक दिन मरना है, क्यों लिया जा रहा है इसके तरफ से। अगर यही हाल रहा तो इटारी ब्लॉक पे मरण अनशन होगा। ये हमको आपको चेतावनी देते हैं। हम लोगों को उस्काने की कोशिश मत किया जाए। सुन रहे हैं कि ये होगा ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत देखे हैं हम लोग ऐसा कांड बहुत देखे हैं और देखेंगे। इन्हीं के साथ अपना बात समाप्त करते हैं। आपके समक्ष भाकपा माले तारी प्रखंड के साथी कमरेड जितेंद्र जी अपनी बातों को रखेंगे। कमरेड जितेंद्र जी इस मार्च में हमारे पार्टी के साथी लोग शामिल हैं, हमारे कुछ अगल बगल के मित्र लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं भाकपा माले की ओर से तमाम लोगों को लाल सलाम पेश कर रहा हूँ। साथियों यह बात कल हमको सुनने में आया कि तारी प्रखंड के एक तनाशाह जैसे
गरीब लोगों से मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र जब बनवाने के लोग आते हैं तो ये 150, 200 रुपया लोग कमीशन लेते हैं। क्या ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सरकार के तरफ से तनख्वाह नहीं मिल रहा है? क्या लगता है ये भ्रष्ट लोग पूरे समाज को नरक में डुबाने का काम कर रहे हैं? साथियों, अभी यह जैसे अपना गुंडों को बुलवा करके धमकी दिलवाए हैं कि हम गोलियों से छलनी करा देंगे, सनासन गोली चलेगा। तो आप जैसे साहब जान लीजिए, मैं हूं जितेंद्र राम हूं, जो ललन राम के टाइम दे रहा था कि आप आइए प्रदर्शनकारियों से मिल लीजिए। जब सीओ ललन राम नहीं आए तो प्रदर्शनकारी लोग उग्र हो गए और ललन राय को उतने न धुनाई किए कि मजबूर होकर ललन राय को 11 राउंड गोली चलवाना पड़ा। फिर भी प्रदर्शनकारी लोग नहीं डिगे। तो हम कहते हैं कि जैसे साहब, आप अपना गुंडा के घमंड में मत रहिए। हम लोग गुंडे के खिलाफ में लड़ते हैं, हम लोग हिटलर शाही के खिलाफ में लड़ते हैं। अगर आपके अंदर हिटलर शाही का विचार होगा तो नौकरी को छोड़ दीजिए और आइए समाज में फरिया लीजिए, लड़ लीजिए, तब हम जानेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है। आप किसी मध्यम किसान या गरीब किसान के घर के होंगे, आप कोई टाटा बिरला अंबानी के घर के नहीं है। आपको हम लास्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आप प्रमोद कुशवाहा के यहाँ आप अपना गुंडा को भेज करके गोली का बात बोल रहे हैं। तो उस तरह का बहुत से हथियार हम लोग 80 के दशक में छीने हैं और बहुत सारे गुंडों को सफाया किए हैं अपना शहादत दे करके। आप यह घमंड मत रखिए। अगर यह घमंड रखिएगा तो यह प्रखंड इटाढ़ी का अंचल कार्यालय रण क्षेत्र भूमि में बदलने का काम मत कीजिए। आप होश में हो जाइए और कम से कम जनता के मांग को आप सुनिए, काम कीजिए। आप जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को इटाढ़ी प्रखंड में रहने का जगह भी नहीं है। आप यहाँ से बहुत जल्दी ट्रांसफर होइएगा, यहाँ से सस्पेंड होइएगा। अगर आप जनता के बीच यह माफी नहीं मांगते हैं कि मैंने एक पदाधिकारी होकर के गलती किए हैं, तो हमारा आंदोलन आगे भी धरना में बदलेगा। अगर इससे नहीं फरियाएगा तो हम लोग पूरा इटाढ़ी को जाम करेंगे। आपका उस दिन अवकाश को हम लोग लगा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्हीं शब्दों के साथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए पुनः अपने साथी लोगों को लाल सलाम करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। अब आपके सामने सही से वीडियो बनाओ तो हमारे लिए साथी सुनील जी, जो इसलिए तारीख के नगर पार्षद के उप चेयरमैन हैं, जिन्होंने जनता के साथ कमीशनखोरी और बदसलूकी के खिलाफ जैसे साहब को सलाह दे रहे थे और जैसे साहब के द्वारा उनके साथ क्या बदसलूकी हुई है, आप उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे। तो कामरेड सुनील जी आए और अपने बातों को रखें। यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को लाल सलाम। देखिए, मैं सुनील कुशवाहा नगर पंचायत इटाढ़ी से उप मुख्य पार्षद हूं। मैं किसी भाषण के तहत नहीं जाऊंगा। जो सच्ची घटना है वो पूरे प्रखंड कार्यालय के समक्ष रखता हूं। जो भी पदाधिकारी अधिकारी खिड़की दरवाजे के माध्यम से इधर उधर खड़े होकर सुनते होंगे, सुन लीजिएगा। एक आम जनता जो प्रमोद कुशवाहा है,
वो अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए, बनवाने के लिए अपना आवेदन देते हैं प्रखंड संख्याकी पदाधिकारी जेएसएस के पास। जेएसएस के चमचे या उनके नीचे काम करने वाले लोग उनसे 150 रुपए प्रति प्रमाण पत्र के रूप में मांगते हैं। उसके बाद स्वयं प्रमोद कुमार ने उनसे दूसरे दिन कार्यालय में जाकर बात किया। अब बात करते समय पॉकेट में मोबाइल रख के उनका वीडियो बनाया, जिसमें जैसे साहब स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि ये एक छोटा अमाउंट है, 150 रुपया, 150 रुपया एक छोटा अमाउंट है, 2-4 रुपया 10 रुपया ऐसे करके जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र में लगता है। इन्होंने कहा, वीडियो में सच है, आवाज के साथ इन्होंने कहा अगर पैसा लगता है तो उसका रसीद दीजिए, उसका स्लिप काटिए, लेकिन घूसखोर जैसे इसने कुछ नहीं किया, ना ही स्लिप दिया, ना ही रसीद दिया। जब हमसे बात हुआ वो बोले कि 2 रुपया प्रति 1 साल के हिसाब से लगता है। हमने कहा कि नियमावली दीजिए, घूसखोर जैसे इसने नियमावली तक नहीं दिया। उसके बाद जब भाई प्रमोद कुमार ने परसों दिन अपने फेसबुक के माध्यम से इसी जेएसएस का विरोध किया, तो कल दिन के 1 बजे हमें उप मुख्य पार्षद अपने नगर पंचायत के कार्यालय में अपने ऑफिस में बैठा था। वहां पे प्रमोद कुमार भी थे, हमारे एक और साथी पवन कुशवाहा जी थे। तभी हमें सूचना मिली कि बीडीओ साहब की मां का देहांत हो गया है। हमने वो उसी समय बीडीओ साहब को फोन किया, सर आप कहां हैं? तो बोले कि माता जी का हमारा देहांत हुआ है, हम अभी चैत्रवन घाट पर पहुंचने वाले हैं। उनसे हमने कहा कि सर हम भी आ रहे हैं। हमने फोन रखा, जैसे ही अपने कार्यालय से बाहर निकला, जैसे आए और मेरे भाई प्रमोद कुशवाहा को धक्का देने लगे कि तू मुझको तू बोलता है। धक्का दिया, हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों तरफ से विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने बीच बचाव किया। जिस समय हमने बीच बचाव किया उसका पूरा फुल वीडियो है, वीडियो बना हुआ है। हमने बीच बचाव में यह भी कहा है कि देखिए यहां पर झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करना है तो यहां से हटिए, हमारे सामने से, हमारे नगर पंचायत कार्यालय के सामने से हटिए, कहीं और जाकर झगड़ा कीजिए। लेकिन घमंडी जैसे नहीं समझा, वो हमको धक्का दिया। मैं इसी माइक के माध्यम से, इसी सभा के माध्यम से पूछना चाहता हूं जैसे से, तुम्हारी औकात क्या है कि जो तुमने मुझको धक्का दिया? तुम मुझसे नीचे के रंग के पदाधिकारी हो, मैं तुमसे बड़ा पदाधिकारी हूं। तुमने मुझको धक्का दिया, मुझको तू तलाक बोला, तुमने बोला प्रमोद कुशवाहा को कि मनहानि का केस करेंगे। अरे तुम क्या केस करोगे? मेरे पास वीडियो सहित सबूत है, तुम्हारे 150 रुपए की मांग की सबूत है। हम तुमको नीचे से ऊपर तक उखाड़ कर ठोक देंगे। अभी समझ लेना, सब बात खत्म हो गई। उसके बाद जब हम लोग घर चले गए दूसरी जगह, इसी जैसे ने अपना गुंडा बुलाया जो कहीं हरपुर जरगासी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है, बिट्टू शुक्ला। हमको बोलते हैं जैसे से, तुम्हारा वो गुंडा कहाँ है जो मुझको गोलियों से छलनी करने के लिए बोल रहा था? बुलाओ, मेरा सीना तैयार है गोली खाने के लिए। दम है जैसे तो बुला लो। सुनील कुशवाहा तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद नगर चेयरमैन जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन ये याद रखना, जन्म मृत्यु हो या कुछ भी हो, हम जनता से तुम्हें पैसा नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। भैया जिंदाबाद। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना पूरी घटना को।
आप इस प्रखंड परिसर में खड़े आम लोगों से इस धरने के माध्यम से ये गुजारिश होगा साथियों, ये लूट, ये भ्रष्टाचार किसी पार्टी, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है मित्रों। आप सब लोग इन लुटेरों के शिकार हैं। तो साथियों, हम इस धरना के, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तमाम आम जन से यह अपील करेंगे साथियों कि आप लोग लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होइए, आंदोलन में आइए और भाकपा माले लूट भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि यदि कोई आम जनता के साथ अपना गुंडा रवैया भी अपनाता है तो भाकपा माले का इतिहास रहा है मित्रों कि भाकपा माले गुंडों, अपराधियों, पूंजीपतियों और तानाशाहों का राज खत्म करने के लिए और जनता का राज स्थापित करने के लिए ही बनी है। और यदि कोई अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता हो तो ये उनकी भूल है। वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। भाकपा माले एक पार्टी नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, एक विचार है और ये विचार पूरे भारत के आम आवाम की विचार है। आम आवाम के सामने किसी का कोई औकात नहीं है मित्रों। और मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इस ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी, इस ब्लॉक के तमाम पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक आज ये कान खोल करके सुन ले कि आप लोग होश में आइए और अपने घूसखोरी और तानाशाही रवैये को खत्म कर दीजिए, वरना भाकपा माले के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन उस स्टेज तक पहुंचेगा साथियों कि शायद आप लोगों का हाल कहीं उसी ललन राम सीओ का न हो जाए। इसलिए इस कार्यक्रम को की ओर से एक मांग पत्र तैयार है। हम चाहेंगे कि कोई कर्मचारी आए, पदाधिकारी आए और इस मांग पत्र को ले जाएं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं।